हेलो दोस्तों, आप सभी को छठ पूजा के शुभ अवसर पर बहुत बहुत बधाइयां। और यहाँ पर झारखंड में चुनावी माहौल धीरे धीरे बदलता जा रहा है। देखते हैं यहाँ पर किसका दबदबा पूरा खतरनाक तरीके से लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी देखा जा रहा है रियलिटी में, जो बाजार में माहौल चल रहा है ना, उसी को आपके समक्ष बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप भी पता कर पाए। अगर आप बाहर के माहौल से थोड़ा सा भी चुके हैं तो हम बताने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक देखने को मिलेंगे। तो चलिए बने रहें, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम हुआ अमन, मैं झारखंड के हजारीबाग जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करता हूं और मैं मांडू विधानसभा के अंतर्गत आता हूं। तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी पार्टियों द्वारा प्रचार प्रसार चालू हो चुका है। औपचारिक तौर पर तो नहीं हुआ, मगर इनडायरेक्ट रूप से सभी लोग घूमते जा रहे हैं और सभी कोई पोस्टर बैनर के साथ अभी नहीं घूम रहा है, मगर यहाँ पर देखा जा रहा है कि सब प्रत्याशी अपने अपने कार्यों में लगे हुए हैं, सभी अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज हमारे क्षेत्र में एक दो ऐसे नेता हैं जो यहाँ पर भ्रमण किए और लोगों को बताने का काम किए कि हम यहाँ पर कार्य करेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा उन नेताओं के द्वारा यहाँ पर आप समझ लीजिए कौन कौन सी पार्टी आई थी। यहाँ पर जेएलकेएम अभी तक नहीं आई है, या जानिए। और उनके द्वारा कोई भी प्रत्याशियों के द्वारा कोई रिजल्ट भी नहीं आया, मगर यहाँ पर वोट देने के नाम पर सिर्फ उन्हीं के नाम आ रहा है। टाइगर जयराम महतो का नाम हमेशा ऊपर रहा है और यहाँ पर बिहारी महतो का नाम तो नहीं आ रहा है, मगर उन्हीं को वोट देंगे क्योंकि टाइगर जयराम महतो की विचारधारा इससे आ गई ना। जो यहाँ पर वोट के नाम पर टाइगर जयराम महतो सिर्फ आ रहा है और सिर्फ कैंची छाप। बिहारी महतो नहीं जानते, मगर टाइगर जयराम महतो को जानते हैं। उनके बलबूते पर यहाँ पर बहुत वोट पड़ने वाले हैं मांडू विधानसभा के अंतर्गत। और यहाँ पर देख रहे हैं जिस प्रकार लोकसभा में चुनाव में कोई किसी के बातों में नहीं आ रहे थे, उसी प्रकार यहाँ पर देखा जा रहा है कि जेएलकेएम पार्टी को ही अपना मत देने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पर कोई प्रत्याशी आए और उनके समर्थकों द्वारा दूसरे पार्टियों द्वारा कोई आया तो यहाँ पर उन्हें और उनके मन में उनकी बोली में एक ही बात घूमती रही है कि हमें वोट दीजिएगा, हमें वोट दीजिएगा। जनता उनके बातों को सुन नहीं रही है, तब भी कह रही है हमें वोट दीजिएगा। और वे अपनी विचारधाराओं को लोगों के समझ नहीं रख पा रहे हैं कि हमें किस कारण दीजिएगा। अगर आप बिना किसी कारण का मत लेते हैं तो सोचिए कि वे क्या करेंगे। अगर हम जनता भी नहीं पूछेंगे कि आपको वोट देंगे तो आप क्या करेंगे, 5 वर्ष आप जीत के कोई सुविधा करेंगे, तभी तो हम जान पाएंगे कि हमारे क्षेत्र के लिए ये करेंगे, तभी तो उनको वोट देंगे। मगर वे तो सिर्फ कहते हैं हमको वोट दे दिया गो। मैंने देखा है आज जस्ट अभी 5 मिनट 1 घंटा पहले देखा है, वही बातों को आपके समझ रखा रहा हूँ। और वह प्रत्याशी की धर्मपत्नी थी, तो उनको सिर्फ वोट चाहिए, उसके बाद आपसे मतलब ही नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा देखें, पैर लगे उनको, उनकी वोट दे दिया गो। और किसी से कोई बात करना नहीं है और क्या कैसे बेहतर किया जाए, यहाँ पर कैसे विकास करल जाता है, उस सभी के बारे में कोई बताता तब ना कि हाँ कुछ तो बताए, तभी तो हम उनके ऊपर अट्रैक्टिव हुए। मगर वे कुछ नहीं बोलते। और यहाँ पर देखा जा रहा है उन सभी पार्टियों द्वारा जो आ रहे हैं, जो गैर जेएलकेएम है, उनके द्वारा तो ऐसे बयान तो आ रहे हैं। और जेल के हम आएंगे तो उनकी विचारधारा तो लोगों के बीच लोकसभा चुनाव के समय ही चला गया है। उनका विचारधारा एक ही है कि झारखंडियों को झारखंडी हक दिलाना। मगर यहाँ पर उन सभी बातों पर कोई बात नहीं करता दूसरे पार्टियों द्वारा। तो वहां पर जेएलकेएम पार्टी द्वारा जो भी आएंगे करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि टाइगर जयराम महतो का एक ही सिद्धांत रहा है, झारखंडियों को झारखंडी हक दिलाना। वे शुरू ही स्पष्ट कर चुके हैं, इसीलिए उनके द्वारा कैंडिडेट जो उतरेंगे बिहारी महतो हैं, वे यहाँ पर उन्हीं बातों को रखेंगे और लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। और बिहारी महतो और टाइगर जयराम महतो के बलबूते यहाँ पर मांडू विधानसभा में जेएलकेएम की सरकार बनने वाली है। और उन्हीं के द्वारा बहुत ही मजबूत स्थिति में देखने को मिल रहा है। अगर लोकसभा में बिना कोई कैंडिडेट के, मतलब कैंडिडेट छोड़िए, बिना कोई कैडर के, कोई नहीं उनको जानने वाला, उनके प्रचार प्रसार में कोई मेहनत नहीं, उनके वीडियो के माध्यम से एक सभा हुआ, उसके माध्यम से चरी में हुआ, तो बरगैया में असर देखने को मिला कि यहाँ से मत उन्हें दिया गया बहुत बिना कोई दबाव के। सिर्फ उनके नाम पर, टाइगर जयराम महतो की विचारधारा पर कोई मनाने वाला नहीं था। यहाँ पर कोई प्रचार प्रसार करने वाला उनके नाम पर नहीं था कि कोई पैसे दे के, कोई डीजल पेट्रोल भरा के अपनी ओर आकर्षित करना है। अगर उस प्रकार की गतिविधियां नहीं देखी गई तब भी यहाँ पर देखने को मिला। तो हमारे बीच अभी देख रहे हैं जेएलकेएम के प्रत्याशी बिहारी महतो हैं, जो बहुत ही दमखम के साथ हमारे साथ जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने जाना कि मांडू विधानसभा में किसका दबदबा लग रहा है। अगर वे
बिना कैडर का इतना ला सकते हैं, तो अगर तो कैडर बन चुका है विधानसभा के चुनाव में और हर जगह एक्टिव हैं, तो लगता नहीं है कि आपको कि कितने मजबूत स्थिति में अब होंगे। तब लोकसभा के चुनाव में अलग ही रणनीतियां रहती थी, कोई आया तो आया, नहीं आया नहीं आया, मगर विधानसभा के चुनाव में सभी फैक्टर काम करते हैं जो झारखंडियत पर लागू होते हैं। तो झारखंडियत पर लागू करने के लिए जयराम महतो तो बहुत बेखूबी से निभाते हैं कि जयराम महतो कहते हैं कि झारखंड को झारखंडियत का हक दे दीजिए, हम किसी से कुछ नहीं कहेंगे। तो वही तो विचारधारा उनकी है और लोगों को भी चाहिए उनकी ही विचारधारा। इसीलिए तो बिना प्रचार प्रसार के यहाँ पर मत मिल गया, सिर्फ साउंड गाड़ी घूमने से। अगर बिना साउंड गाड़ी, खाली सिर्फ साउंड गाड़ी घूमने से इतना वोट पड़ा, तो अगर तो इंसान भी घूमेगा, प्रतिनिधि भी घूमेगा, कार्यकर्ता भी घूमेगा, तो सोचिए किस स्थिति में होगा। तो दमखम तो दिख रहा है, देखते हैं, भविष्य जानता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, मगर यहाँ पे दमखम तो जेएलकेएम पार्टी तो दिखा रही है। और उनके एक दो और पार्टियां हैं जिनके द्वारा यहाँ पर दिखाई जा रही हुई है, तो बहुत पुरानी पार्टियां हैं, वे लगातार यहाँ पर संघर्षरत है, वे लगातार यहाँ पर विधायकी के पद पर विराजमान है, तो वे तो टक्कर देंगे ही। अगर यहाँ पर नया एक लड़का आता है और उनको टक्कर दे के अगर पराजित कर देता है, तो सोचने लायक होगा उन पार्टियों को कि अगर 3 वर्षों में लोगों के बीच इतना परिवर्तन कर दिए, तो सोचिए और कितना करेंगे। अगर यहाँ पर देखा जा रहा है, एक दो व्यक्ति हमें पता है कि यहाँ पर एक सिर्फ नॉमिनेशन के दिन उनके साथ जाने के लिए 700 रुपये मिल रहे थे, गाड़ी में पेट्रोल डीजल भरवा दे रहे थे। जैसे आप सोचिए कितना खर्चा करते हैं। और वहीं पर टाइगर जयराम महतो और उनके साथियों द्वारा उनके प्रतिनिधियों को इतना समर्थन मिला कि वे किसी के ऊपर खर्चा नहीं किए, अपने पोस्टर बैनर के ऊपर थोड़ा खर्चा किए होंगे वही, वरना लोगों से पूछिए कि उनकी और क्यों जाते हैं, आप बिना पैसा दिए क्यों जाते हैं, क्यों उनके पीछे लगे रहते हैं। बोलते हैं झारखंडियत। बहुत दिनों तक हम पैसा लेके लोभ लालच में, किसी के बहकावे में, किसी के कहने पर वोट देते रहे, मगर इस बार अपने पैसों से अपने खर्चा करके लोगों को जिताना है ताकि हमारे लिए कुछ कर सके। और यह भावना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि सच में यहाँ पर वैसे ही हो रहा है। अगर आप नॉमिनेशन के समय इतना कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, तो अन्य समय में क्यों नहीं। तो यहाँ पर झारखंडियत का मुद्दा तो आ रहा है, पैसा भी खर्चा कर रहे हैं, तो वो ऐसी तो नहीं करे, कोई करोड़ों रुपये लगाएगा तो ऐसी कोई करेगा, उसको वसूलने का प्रयास नहीं रहेगा। तो इसी में फैक्टर देखा जा रहा है कि उनके ऊपर क्या है, क्या चल रहा है, जिससे बहुत ही अहम मुद्दे खड़ा हो रही हैं कि अगर आप पैसों से वोट कीनेंगे तो कहाँ विकास होगा। विकास असल मायने में चाहिए तो आप मत को सही प्रयोग कीजिए, बेचिए मत, और लोभ लालच में खास कर नहीं आइएगा। अपने बच्चों के बारे में, हमारे भविष्य के बारे में जरूर सोचिएगा एक बार। और सोचिए कि हमें कोई पैसा देता है, मान के चलिए 700 एक दिन में दिया, आपको 2 दिन का हाजिरी दिया, कितना दिन आप ऐश कीजिएगा, 5 दिन दारू मीट खाइएगा, 2 दिन में खत्म, एक दिन में खत्म, मगर उसके बाद 5 वर्षों के लिए कहाँ जाइएगा। आपके लिए कोई व्यवस्था किया जाए, अगर आप बिना पैसे के वोट देते हैं और वे व्यवस्था ऐसा कर दिया कि आप अपने मेहनत से या काम कीजिए और आपको रोजाना आपको काम दिया जाएगा, तो वह बेटर है कि आप एक दिन के खाते लेंगे। आप सोचिए, और आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन लगा होगा और कमेंट में बताइएगा कि मांडू विधानसभा में कौन किसका दबदबा चल रहा है। तो वीडियो में इतना देरी तक बने रहे इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, और प्लीज सपोर्ट मी, हम भी आगे बढ़ सके, और सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि इसी प्रकार के वीडियो और देखने को मिलेंगे, और लाइव इंटरव्यू के साथ आपके साथ जुड़ने का प्रयास करूंगा। और हमारे प्लेलिस्ट में आप जाके देखिए कि कहाँ क्या हो रहा है, उन सभी बातों को जिक्र किया हूँ, और प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, या कृपया रहेगा, क्योंकि तभी तो आप जान पाइएगा। और वीडियो में इतना देरी तक बने रहे इसके लिए पुनः धन्यवाद, और प्लीज सपोर्ट मी। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।